हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और ये व्लॉग है परसों का, यानी कि 23 सितंबर वार मंगलवार। और बस जैसे अभी बारिश नहीं हुई ना, तो इस वजह से ये थोड़ी बहुत जो भी हमने गुआर भिंडी वगैरह बीजी थी बिल्कुल मुरझा गई है। और पानी लगाने का यहाँ पर हमारे पास कोई साधन नहीं है, जैसे मोटर वगैरह। हाँ, घर पर जो मोटर है उसमें नलके वगैरह लगाकर पानी लगाते तो इतनी जगह में हो नहीं पाता। जैसे थोड़ी बहुत क्यारी वगैरह हम बीज लेते हैं तो वहाँ पर तो फिर भी हो जाता है। और इस बार हमने ये सब्जी थोड़ी सी लेट बीजी थी। अगली बार कोशिश करेंगे थोड़ी सी जल्दी बीजने की, क्योंकि बारिश के दिनों में तो जैसे तैयार हो जाती तो काफ़ी भिंडी गुआर की फली वगैरह लगती। छोले की फली तो फिर भी काफ़ी सारी लगी थी, गुआर की फली बस इक्का दुक्का भी लगनी शुरू हुई है। हाँ, भिंडी की सब्जी हमने 2-3 बार बना ली है। यह सब्जी वैसे बच्चों को खाने में इतनी अच्छी भी नहीं लगती है। और आज भी एक सब्जी की भिंडी हमें मिल ही गई थी। यह है कि जैसे हम घर पर बेचते हैं तो एकदम ताजी और कच्ची सब्जी रहती है, सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाता है। और दूसरा बिना खाद बीज की होती है, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस सुबह सुबह बच्चे ये भिंडी लेकर आए थे और तब तक मैंने नहाना धोना कर लिया था। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी तो करना ही पड़ता है। बस सबने मिलकर सुबह सुबह अपना काम निपटाया। और बच्चों की दो तीन क्या 3-4 दिन से छुट्टी चल रही है, तो बस सब मिलकर ये है कि थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो मैंने नहाना धोना कर लिया था। उसके बाद फिर सबसे पहले तो भोलेनाथ पर जल चढ़ाती हूँ। जैसे अपनी जो डेली की पूजा रहती है ना वो करते हैं, उसके बाद फिर देवी मैया की पूजा करते हैं। तो बस अभी भोलेनाथ पर तो जल मैंने चढ़ा दिया है। और आज दूसरा नवरात्रा हो गया है, तो मेरा मन था जैसे इस बार मैंने 9 नवरात्रे तो रखे नहीं है, तो 2 नवरात्रे रख लेते हैं, जैसे दूसरा और 5वां। हर बार तो जब भी मैं 9 नवरात्रे नहीं रखती हूँ तो ऐसे ही रखती हूँ। तो आज सुबह से मेरा ये था कि व्रत है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था ना वैसे वैसे तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी कुछ भी काम करने की। तो बस नहा धोकर मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, फिर देवी माँ की जोत लगाई। तब तक आटा लगाने का और जो भी काम था ना रितिका ने निपटा दिया था। वैसे तो आजकल रितिका रोटियां भी बना लेती, लेकिन उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बच्चे भी देखिए कितना करे, घर में काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा चलो लेटने से पहले मैं रोटियां भी बना ही देती हूँ। एक तरफ घी रख दिया था गर्म होने के लिए, और उसके बाद फिर आगे का व्लॉग तो कल बना ही नहीं, क्योंकि तबीयत मेरी इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे दवाई लेनी ही पड़ी। और ना ही फिर मैंने कल व्रत रखा, तो दवाई लेकर मैं लेट गई थी। फिर मैं उठी शाम को, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। और शाम को फिर इन्होंने डॉक्टर को बुलाया, उसने 2 दिन की दवाई और दी थी। तो लगातार अभी 2 दिन और दवाई लेंगे, उसके बाद फिर तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी ना, फिर देखेंगे। और देखिए नहीं भी हो पाता है तो भी चल जाता है, क्योंकि देवी मैया की स्थापना तो हमने घर में की ही है। और जोत तो देखिए सुबह से हम दोनों टाइम में जलाती ही हूँ। तो भगवान तो देखिए भाव के भूखे होते हैं, व्रत नहीं भी हो पाता तो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आज खाने में कुछ सब्जी वगैरह तो थी नहीं, तो हमारे लिए तो मैंने वही चटनी रोटी बनाई थी, और बच्चों के लिए बनाकर रखा है चूरमा। उसके बाद फिर समेटा है अपना किचन, और अभी आ गई हूँ यहाँ पर। आज सुबह सुबह दोनों बहन भाई को जुराब चाहिए थी, तो बस ये जैसे खोल कर देखा तो यहाँ पर चूहों ने बहुत बुरा हाल कर रखा था। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि भाई बाद में इसको ठीक करूँगी, पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यही देखना था कि भाई जैसे जूते चप्पल वगैरह जो भी रखी हैं वो तो नहीं काटती हैं, लेकिन वो तो जो की त्यों रखी थी। पर हाँ ये है कि जैसे डब्बे वगैरह हम जूते चप्पल वगैरह डब्बों में भरकर रख देते हैं, और भी थोड़े बहुत इसमें जैसे कागज वगैरह रखे थे ना, वो सब छोटी छोटी आजकल चूहियाँ हो गई हैं, बिल्कुल कुतर दिए हैं। हालत देखिए कैसी हो रखी है। और वो तो चलो अच्छा है कि जैसे जूते चप्पल वगैरह वो सब नहीं कट किया है। करनी तो अभी दिवाली की साफ सफाई भी है, दिन भर दिवाली नज़दीक आती जा रही है। और मेरी तबीयत के चलते जैसे घर का हालत भी कुछ ऐसा हो रखा है कि एक एक काम बड़ी मुश्किल से होता है। बस ये है कि जैसे तैसे करके घर के काम ही सिमटने में आ रहे हैं। तो अभी तो मैंने यही सोचा है कि 2-3 दिन लगातार दवाई लेते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी तबीयत में सुधार हो जाए। उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। आगे तो देखिए त्योहार एक के बाद एक आने ही वाले हैं। तो बस 1-2 जोड़ी जो एक्स्ट्रा जूते थे ना वो मैंने निकाल दिए थे, और बाकी के सारे डब्बों में भरकर अच्छे से साफ सफाई कर दी थी। और फिर वही डेली की तरह अपना आज आप सब तक एक व्लॉग पहुँचाना था, तो वो काम निपटाया। अभी शाम के 3:30-4 बज गए हैं।
और ये दे रहे हैं अभी हमारी कटड़ियों को, जो पेट में कीड़ों की दवाई रहती है वो। और छोटे कटड़ुओं को तो ज़रूर देनी चाहिए। वैसे तो देखिए बड़ी भैंस को भी देनी चाहिए। एक जो साबुत गोली रहती है वो तो बड़ी भैंस को देते हैं और छोटे कटड़ुओं को आधी गोली देते थे। जैसे टाइम टाइम पर हम बच्चों को देते हैं पेट में कीड़ों की दवाई, और इससे क्या है कि कटड़ियों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जो भी हम जैसे घास वगैरह जो भी डालते हैं ना, वो अच्छे से हजम होता है। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 6, 6:15 बज गए। और देखिए टाइम कितनी जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है। तो चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। वैसे तो आज चूल्हा फूट गया है, शांत ने फोड़ दिया है। सोचा कि खाना वाना बना लेंगे, उसके बाद फिर मिट्टी लगाऊंगी। सोच तो कई दिन से रही, पर तबीयत के चलते कोई भी काम आजकल बनने में नहीं आ रहा है। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक है, बस ऐसा ही चल रहा है। एक दिन तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है, दूसरे दिन फिर से वही हाल हो जाता है। तो भिंडी लेकर आए थे, वो काट ली हूँ। थोड़ी सी कचरी लेकर आए थे खेत से। बच्चे भिंडी नहीं खाते हैं आजकल बिल्कुल भी। दोनों बहन भाई का मुंह बन जाता है, तो इनके लिए चटनी बनाऊंगी थोड़ी सी। हाँ, और ये तूड़ी भरने में लगे हुए हैं। तो दूध गर्म होगा तब तक 2 मिनट आप सबसे बातें कर लेते हैं। इसके बाद फिर बनाएंगे सब्जी। वैसे बनानी तो अभी चटनी भी है। रितिका की ड्यूटी लग गई है सामान लेकर आने की, क्योंकि शांत आज कूड़ी भरने में लगा हुआ है। रितिका आज वितरण करिए बेटा एक बार। और कल के व्लॉग में मैंने बोला था हमारी भैंस, हमारी क्या, हमारे यहाँ जैसे देसी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। जैसे कि कोई भी भैंस लेकर आनी होती है या देख कर आते हैं, तो लाख के आसपास जो भैंस रहती है उसको ऐसे बोल देते हैं कि भाई 95 या लाख की बनेगी, 95 लाख की बनेगी, ऐसे बोल देते। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि 95,000 या लाख की बनेगी। तो हमारे यहाँ देसी कॉमन भाषा यही है। और ऐसा ही मैंने वीडियो में बोल दिया, तो फिर आप सबका 80-90 लाख की भैंस, 80-90 लाख की भैंस। चलो थोड़ी सी गलती तो मेरी भी है, क्योंकि हम जैसे आपस में बातें करते हैं वैसा ही मैंने वीडियो में बोल दिया। क्योंकि देखिए सबका बोलने का, बातें करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। घर पर तो हम पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं। मैंने सोचा कि कमेंट तो सबके जैसे बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, क्या बोलूँगी, इससे अच्छा कि बोल कर ही बता देती हूँ, वो लोग में ज़्यादा अच्छा रहे। बस ये छोटी सी बोलने का मतलब ये लगा लीजिए कि वैसे तो मैं हमारे यहाँ की जो देसी भाषा ना वो वीडियो में बहुत कम बोलती हूँ। ज़्यादातर तो जैसे जो हिंदी रहती है वही बोलती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है। एक तो तबीयत के चलते काम बिल्कुल धीरे धीरे होता है। एक काम किया, 2 काम किया, फिर थोड़ी सी देर आराम किया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वीडियो का काम कोशिश करते हैं आप सब तक वो लोग पहुँचाने की। आज मैंने बड़ी मुश्किल से दिन तारीख वो सारी चीज़ें ठीक बोली थी, तो ये गड़बड़ हो गई। तो चलिए बस यही थोड़ी सी बात करनी थी आप सबसे। पहले हम खाते थे। और एक ये खाते थे, पहले हम खाते थे। वो कुछ दिन पहले एक वीडियो नहीं चला हुआ था, थोड़ा सा फर्क है। तो 80-90 हज़ार और 80-90 लाख बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। हैं काला नहीं, शांत है। हाँ शांत है। थोड़ा सा फर्क है। चलिए अभी चटनी बना लेते हैं, दूध गर्म होता है तब तक। और अभी आप सब ये मत बोलिएगा कि आपका तो फ़र्क भी बहुत ज़्यादा कम है। 80-90 हज़ार और 80-90 लाख में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो जी देखिए 80-90 हज़ार हमारे पास हैं और 80-90 लाख के बारे में हम सोचते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दौड़ भाग करने से और ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने से जो हमारे पास है ना, उसकी भी हमें फिर ना तो कोई वैल्यू रहती है और ना ही संतुष्टि। और जितना हमारे पास होता है हम उसी में सफ़र करके चलते हैं। तो चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहती हैं। तो बस अभी दूध गर्म हो गया था। दूध तो जैसे निकलता है ना शाम के टाइम पर, मैं तभी चूल्हा जला कर रख देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पर आजकल हमारे यहाँ जैसे सुबह तो भागम भाग रहती है, काम भी ज़्यादा रहता है, लेकिन आजकल इस टाइम पर भी वही हाल रहता है। 5 बजे तक तो बहुत तेज की धूप रहती है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है चूल्हे के पास आने का। और 6 बजे के बाद फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है और 1 घंटे में सारा सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो अभी दूध गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैंने ये चटनी पीस ली है, हरी मिर्च डाली है, कचरी और नमक, बस और कुछ नहीं डाला था। जैसे लहसुन वगैरह तो जाएगा नहीं, तो सिंपल सी चटनी बना दी थी, लेकिन कभी कभी बनाते हैं तो अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैंने ले ली है ये 8-10 हरी मिर्च, इनको भी मैंने सिलबट्टे पर ही पीस लिया है, क्योंकि भिंडी की सब्जी है और कुछ तो जाएगा नहीं, और मिक्सी में या चॉपर में ये फिर ये इतने अच्छे से चॉप नहीं हो पाती, तो सोचा सिलबट्टे पर चटनी पीस कर डाल लेती हूँ, अच्छे से जैसे मिक्स हो जाएंगी मसालों के साथ। और थोड़ा सा तीखापन भी ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि आज बच्चों को तो सब्जी खानी नहीं है, तो इनके लिए एकदम चटपटी सी सब्जी बनाऊंगी जैसी इनको पसंद है। तो बस अभी मैंने ये हरी मिर्च की चटनी भी पीस कर तैयार कर ली है और चूल्हे पर कढ़ाई रख दी थी, उसमें तेल गर्म हो गया। चलिए झटपट से तड़का लगा देते हैं। तो बस सिंपल मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया और उसके बाद फिर जो ये चटनी पीस कर तैयार की थी ना वो डाल दी। थोड़ी सी अदरक डाल लेते, लेकिन अभी तक तो घर में अदरक आई ही नहीं है, सोच रही हूँ 1-2 दिन में मंगवा लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि दवाई गोली खाते हुए तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो मैं हमेशा इनके लिए एक देसी काढ़ा बनाती हूँ। 1-2 दिन वही लेकर देखेंगे। और होता है ना कि हम अपनी बारी आती है ना कुछ भी करने की अपने लिए, तो उसमें थोड़ा सा आलकस ज़्यादा हो जाता है। ये तो मुझे कई दिन से बोल रहे हैं, पर मेरा ही मन नहीं करता बनाने का। एक उसकी तासीर थोड़ी सी ज़्यादा गर्म रहती है, पर आज मैंने सोचा है आज नहीं तो जैसे कल 2-4 जो भी मुझे मसाले उसके लिए चाहिए वो सारे इकट्ठे करके 1-2 दिन वही काढ़ा लेना पड़ेगा। और तो लगभग सारे मसाले घर पर मिल ही जाते हैं, बस अदरक ही नहीं है। तो बस अभी जैसे मसाले हमारे हरी मिर्च अच्छे से भुन गई थी तेल में, उसके बाद फिर मैंने ये भिंडी डाल दी और ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट के लिए पका लिया। बिल्कुल धीमी धीमी आंच रखी है। तो जी ये देखिए भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और बिल्कुल खिली खिली बनी थी आज भिंडी, बिल्कुल भी जैसे चिपचिपापन नहीं था। और भिंडी की सब्जी थोड़ी सी खिली खिली रहती है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। तो अभी इसमें डाल देंगे रूटीन के वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। और भिंडी हमारी आधे से ज़्यादा पक गई है, क्योंकि खेत की एकदम ताज़ी भिंडी थी ना, तो बड़ी जल्दी पक गई है। तो अभी तो बस इसमें ये 2-4 मिर्च मसाले जैसे मिक्स करके 2-4 मिनट के लिए और पका लेंगे हम। मसाले हल्के से भुन जाएं और भिंडी में इनका थोड़ा सा तीखापन आ जाए, इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि सब्जी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस, थोड़ी सी तीखी और खट्टी सी सब्जी बन जाएगी। और सब्जी खाने में काफ़ी अच्छी लगी थी, जैसे कि आज मन नहीं था बिल्कुल भी मेरा भी ये सब्जी खाने का। पर कभी कभी हम बिना मन के कोई सब्जी बनाते हैं ना, तो वो अपने आप ही अच्छी बन जाती है। और कभी कभी किसी सब्जी के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये रहता है कि भाई चलो आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, तब भी वो सब्जी इतनी ज़्यादा खाने में अच्छी नहीं बनती। और कभी कभी भागम भाग वाली सब्जी भी इतनी अच्छी बन जाती है। तो अभी रोटियां तो मैंने बना दी थी, खाने के लिए जितनी बनानी थी उतनी रोटियां बन गई थी। उसके बाद फिर सब्जी, चटनी, रोटी वगैरह सारा सामान चला गया है अंदर, और फिर मैंने लाइट जलाई है। बस अभी थोड़ी सी जैसे 5-7 टैनी के लिए मोटी मोटी रोटियां बनाऊंगी। और तब तक ईशांत ने यहाँ से ये सारा सामान उठा दिया है। थोड़े बहुत दिन की बात होती है ना तो चल जाता है, लेकिन अभी जैसे गर्मी निकल गई, बारिश का मौसम भी निकल गया और अभी सर्दी आने वाली है, लेकिन ये जैसे मच्छर मक्खी भूंड पीछा ही छोड़ने का नहीं नाम ले रही हूँ। तो आजकल तो थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा है कि कितने दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो जी ये मैं लेकर आई थी रितिका के लिए सूट, सफ़ेद कलर का है और जैसे बिल्कुल सिंपल सा सूट है, और ये इसका दुपट्टा है। इसको जैसे ज़्यादा चमक धमक के और जो नग वगैरह लगे रहते हैं या फिर ज़्यादा कढ़ाई रहती है वो सूट पसंद ही नहीं आते हैं। इसने पहले ही बोल दिया था कि बिल्कुल सिंपल सूट होना चाहिए, तो मैं बस ये हल्की फुल्की कढ़ाई का सूट लेकर आई हूँ। अभी सिलवाने के बाद पता चलेगा इसके ऊपर कैसा लगेगा। वैसे देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वीडियो में थोड़ा सा जैसे इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता है, रियल में देखने पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और कपड़ा एकदम सॉफ्ट है। और आप सब बताइएगा रितिका के ऊपर कैसा लगेगा। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज भी कोई गलती हो गई हो तो उसको इग्नोर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।